Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, last time in thermodynamics we had seen about the internal energy. Okay, and on the basis of internal energy we had seen the derivation of the first law of thermodynamics. Okay, now today we are going to discuss another topic of the thermodynamics, that is enthalpy. Okay, so first of all you must know what is the enthalpy. What is the meaning of the enthalpy? The enthalpy is nothing but it is a word which means to put, okay, or the total content of heat. यानी कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट पुट करके रख सकता है, कितनी हीट उसके अंदर हो सकती है, इसका मतलब होता है एंथैल्पी. ओके, अब एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है. तो एंथैल्पी होता है, तो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, और मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि H इज इक्वल टू U प्लस P into V. Where H is the enthalpy, U is nothing but it is the internal energy जो हमने कल देखे. Okay, and PV is the pressure volume product. Okay, तो इसी के बेस पे एंथैल्पी को डिफाइन किया जाता है. एंथैल्पी, what is the enthalpy? Enthalpy is the sum of internal energy and pressure volume types energy. Okay, it's called enthalpy. Okay, mathematically इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि H is equal to U plus PV. Okay, is it clear? Okay, now enthalpy is a state function. क्या है? Enthalpy is a state function. मतलब ये काहे पे डिपेंड होती है? Enthalpy is depend on initial and final state. ओके, इनिशियल स्टेट के लिए जो एंथैल्पी होंगी उससे हम H1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइनल स्टेट के लिए जो एंथैल्पी होंगी उसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, यानी H2 माइनस H1. ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं. कुछ इसी की बेस पर मुझे कुछ डेरिवेशन देखना है. ओके, तो चलिए देखते हैं. फिर कभी कंसीडर कर लीजिए कि कोई एक रिएक्शन है. कंसीडर अ रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड फ्रॉम A to B, वेयर A इज द रिएक्टेंट एंड B इज द प्रोडक्ट. ठीक है, अब A जो है इनिशियल स्टेट है प्रोसेस की, B जो है फाइनल स्टेट है. ओके, इनिशियल स्टेट में कुछ एंथैल्पी होगी जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो H1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अप्लाई करना है आपको U1 प्लस P1 V1. इज इट क्लियर? ऐसे सेम H2 इज इक्वल टू क्या होगा, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2. क्लियर? ओके, नाउ अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, तो फाइनल क्या है? डेल्टा H2 माइनस H1. H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. ओके, कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 2 में से क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे. ओके, क्या निकाला आपने? H2 माइनस H1. H2 ये वाली इक्वेशन हमारी, H1 ये वाली इक्वेशन. ओके, तो क्या होगा? H2 माइनस H1 करेंगे तो U2 प्लस P2 V2. ओके, नाउ माइनस U1 इक्वेशन नंबर 1 प्लस P1 V1. क्लियर? ओके, अब जो भी चीज, अब क्या करना है यहां पर, जो माइनस माइनस वाली टर्म है सेम टर्म से उसके एक साथ देख रहा है. तो U2 में से U1 माइनस कीजिए, तो U2 माइनस U1. ओके, नाउ प्लस P2 V2 माइनस P1 V1. P2 V2 माइनस P1 V1. ओके, नाउ कंसीडर, अगर ये जो प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब जहां पर P1 बराबर है P2 के, ये हम सिर्फ और सिर्फ P लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन प्रेशर क्या होगा? 0 1, जितना इनिशियल कंडीशन में होगा उतना फाइनल कंडीशन में होगा, यानी P1 P2 इज नथिंग बट इज द P प्रेशर. ओके, अगर यहां पर प्लग करते हैं तो क्या इक्वेशन मिलेगी? इज इक्वल टू U2 माइनस U1. इधर से क्या है? H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस, यहां से अगर हम P इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? P V2 माइनस P V1
ओके, अब P यहां से क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P कांस्टेंट निकल गया। ओके, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, V2 माइनस V1। क्लियर। और आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल हो, अगर कोई भी टर्म जो फाइनल माइनस इनिशियल हो तो हम उसको लिखते हैं डेल्टा की फॉर्म में। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस ओके P एंड V2 माइनस V1 एंड फाइनल माइनस इनिशियल क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा V। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा जा चुका है, किस तरीके से करेंगे देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप्स। ठीक है, ओके, नाउ हाउ टू राइट चेंज इन एंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, कंसीडर करना आपको एक रिएक्शन हो रही है जहां A से B के अंदर कंसंट्रेशन हो रहा है। ओके, अब A पर जो भी होंगी इनिशियल एंथैल्पी होगी, B पर जो होगी फाइनल एंथैल्पी होगी। तो इनिशियल एंथैल्पी को H1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो U1 प्लस P1 V1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर हमको चेंज निकालना है तो क्या करते हैं हम, H2 माइनस H1 यानी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे। ओके, वैल्यूज पुट अप करेंगे, H2 की वैल्यू दे दी हमारे पास U2 प्लस P2 V2। ओके, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, U1 प्लस P1 V1। ओके, नाउ अब यहां पर क्या कंसीडर किया गया, अगर मान लीजिए कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब इनिशियल और फाइनल सेम होगा। ओके, अगर फाइनल इनिशियल और फाइनल सेम है तो वहां से हमने कांस्टेंट निकाल लिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है, फाइनल डेल्टा इज इक्वल टू यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको प्रैक्टिस करिए, बार-बार लिखिए, नोट्स तैयार कीजिए। ओके ना, और सेकंड टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U यानी चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेरिवेशन देखा है कि डेल्टा H and change in enthalpy is equal to change in internal energy plus pressure change in volume. Okay, consider this is the equation number 1. Okay, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको। चलिए देखिए, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस, अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि P डेल्टा V मतलब क्या है, V2 माइनस V1। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट डेल्टा U इज प्लस डेल्टा U प्लस, अब इसको P को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाइए तो क्या हो जाएगा, P V2 माइनस P, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V1। क्लियर? ओके, नाउ फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है यहां पर देखिए, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, लास्ट टाइम भी देखे हमने, क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, PV इज इक्वल टू nRT। अब इस इक्वेशन को इनिशियल और फाइनल स्टेप पे अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू N1। R आपको पता है गैसेस कांस्टेंट है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, इनिशियल और फाइनल पे क्या रहेगा, सेम। ऐसे टेंपरेचर कांस्टेंट आएगा तो ये भी क्या रहेगा, सेम। क्लियर? ऐसे एक बात और बता दूं, हम देख रहे हैं क्या आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए तो वहां पर प्रेशर भी क्या रहता है, सेम। तो चाहे 1 लिखो, 2 लिखो या P लिखो, सेम रहेगा। यानी P V1 is equal to N1 RT। ऐसे सेम क्या हो जाएगा, सेकंड फाइनल इक्वेशन के फाइनल स्टेज के लिए P V2 is equal to N2 RT। क्लियर? ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनिशियल कंडीशन के लिए N1 और फाइनल के लिए N2। क्लियर? जबकि प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट द 1 and 2। ओके ना, तो ये इक्वेशन याद रखना है आपको ना। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 2 और ये है 3 and 4। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 3 and 4 से वैल्यू यूज करना है यहां पर P2 V2 और P1 V1 की जगह पर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी,
क्या करना है आपको यहाँ पर डेल्टा एच, क्या है ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे इसकी वैल्यू एन टू आर टी, और पी वी वन के लिए तो फिर क्या रखेंगे एन वन आर टी। ओके, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू की जगह क्या रखना है आपको वैल्यू पुट अप करना है एन टू आर टी। ओके, और माइनस पी वन की जगह क्या रखना है आपको एन वन आर टी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ओके, अब यहां से क्या करना है आपको आर टी कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो इसको क्या करना है कांस्टेंट लेना है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में n2 माइनस n1 और rt। इज इट क्लियर? ओके, और आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल हो तो हम इसको क्या लिखते हैं डेल्टा चेंज के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा n। क्लियर? n is nothing but is the mole, final mole minus initial mole, मतलब क्या change in mole, okay, and RT. This is the relation between delta U and delta H for a chemical reaction, second derivation, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, किस तरीके से किए, एक इक्वेशन तो थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए थे हमने, थोड़ा सिंपलीफाई किया उसको, फिर आइडियल गैस इक्वेशन देखे हमने, और आपको पता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT, ये वैल्यू पुट करें हमने यहाँ पर, इससे फिर इसको सिंपलीफाई किए।